चलो आज मैं आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग इंसान से मिलवाता हूँ। उसका नाम है मोंजलिका। नहीं, वो मोंजलिका नहीं है, ये दूसरी मोंजलिका है। ये ना एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है और एक कंटेंट क्रिएटर भी है। अभी अपनी कंपनी में टॉप परफॉर्मर भी है और सोशल मीडिया पर इसकी बहुत अच्छी फॉलोइंग है। ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट में बहुत आगे है, प्रो है। मुझे पता है कि आपने तो पक्का सोच लिया होगा ना कि जो मोंजलिका है ये कम से कम 15 से 18 घंटे तो काम करती ही होगी और सिर्फ काम ही करती होगी। पर नहीं, मोंजलिका काम करती है सिर्फ 8 से 9 घंटे, पर बहुत स्मार्टली करती है क्योंकि उसको ना कुछ ऐसे प्रोडक्टिव हैक्स पता हैं जिससे वो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सब कुछ हैंडल कर लेती है। तो उससे मिलकर जो मुझे सीक्रेट्स पता चले हैं, आज मैं आपको वो बताने वाला हूं। सो हियर आर द 5 मोस्ट प्रोडक्टिव हैक्स दैट विल हेल्प यू इन अचीविंग द टाइम फ्रीडम। करें शुरुआत, लेट्स डू इट। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि आप एक गिवन इनपुट में ज़्यादा आउटपुट निकाल सकें। दैट्स प्रोडक्टिविटी। कि आप अगर जो काम कर रहे हैं, अगर उस काम को करने में आपको X आवर्स लगते हैं, तो आप कौन सा हैक अप्लाई करो कि आपको X से कम टाइम लगे। मेक सेंस? प्रोडक्टिविटी ये भी होती है कि आप उस काम को क्वालिटी के साथ कर सको, आप उसे टाइम पे ख़त्म कर सको। पर स्टेट को लाने के लिए करना क्या होता है और कैसे सब मैनेज हो जाए जब टू डू लिस्ट में 10 काम लिखे हों कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। लगता है कि यार सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, किसको करूं किसको ना करूं। तो ऐसी सिचुएशन में ना एक टेक्निक है जो बहुत काम करती है। अब वो है टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक, TBT, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। इस टेक्निक को पॉपुलर किया है हमारे जाने माने इलॉन मस्क साहब ने, जो बहुत सारी कंपनी चलाते हैं और वो अपना टाइम इस टेक्निक के ज़रिए से मैनेज करते हैं, ऐसा कहते हैं वो। अब अगर आप एक ऐसे जॉब में हो जहां आपको एक दिन में अलग अलग तरीके के टास्क करने होते हैं और कभी कभी ये समझ नहीं आता कि कौन सा टास्क कब करें, तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत काम आएगी। ये ट्रिक जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है, जिन्हें एक टाइम पर कॉलेज, डिफरेंट असाइनमेंट्स, फ्रीलांस, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड सबको मैनेज करना होता है। आसान नहीं होता है, आई नो। इस टेक्निक का लिटरल मीनिंग है कि हर टास्क के लिए एक तय समय को चूज़ करना और उस टाइम पर उस काम को ही करना। जैसे मैंने देखा है बहुत लोग जब काम करने बैठते हैं तो कभी एक काम करते हैं, फिर दूसरा करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर वो करते हैं, फिर ये करते हैं। वो एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करते रहते हैं क्योंकि शायद उन्हें मज़ा नहीं आ रहा होता या फिर वो फोकस नहीं कर पाते हैं। एंड दैट इज़ अ प्रोडक्टिविटी किलर। यहाँ ना टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक TBT सेवियर की तरीके से काम करती है। सबसे पहले आप अपने पूरे दिन के टास्क लिख लो और उसके बाद उसको प्रायोरिटी में अरेंज कर दो। ब्लॉक अ टाइम फॉर ईच टास्क और यू कैन क्लब अ फ्यू सिमिलर टास्क टुगेदर, कि जो टास्क काफ़ी सिमिलर हैं उनको साथ में क्लब कर दिया। अब अपने हर टास्क को अपनी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ कंटेंट क्रिएटर एंड लेट्स से यू स्टार्ट योर वर्क एट 10 AM एवरी डे, कि 1 hour फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग, रिसर्चिंग, डॉक्यूमेंटिंग आइडियाज। देन you work on writing for the next 2 hours. Then maybe a few calls with the clients or brands for 1 hour. कर सकते हो। I must emphasize that you must complete the task within the time allocated for them. अगर 1 घंटा दिया है तो 1 घंटे में उसको पूरा करना है। अगर 3 घंटे हैं तो 3 घंटे में पूरा करना है। अगर you're not able to do so, move on to the next one. लेकिन अगर आपने 2 घंटे दिए हैं उसमें पूरा नहीं हो पाया तो गो टू द नेक्स्ट टास्क। यू कैन पिक द टास्क लेटर फ्रॉम एंड स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट। पॉसिबल? देखो, जब ये प्लान कर रहे होंगे ना, सो कीप द टाइमलाइन रियलिस्टिक। कई बार मैंने जो अपनी टाइमलाइन सेट करी होती है वो बहुत ही अनरियलिस्टिक होती है कि मैं 2 घंटे में ये कर लूँगा, फिर 1 घंटे में ये कर लूँगा, 1 घंटे में ये कर लूँगा, और वो होता नहीं है।
If you assign crazy deadlines, the entire plan may fall apart. In addition to this technique, you can do day theming as well. क्या मतलब है? You must have heard of day dreaming, but ये है day theming. Maybe on Sunday, it can be your planning day, where you'll plan your activities for the entire week. On Monday, you can make it your writing day, कि आज मैं लिखूंगा ही लिखूंगा. Maybe that's your work. You can assign one full day for your learning, कि आज है शनिवार और मैं अपने परिवार के साथ नहीं, अपने साथ बैठ के लिए पढ़ाई करूंगा. It can be any day. So one day for your family, one day for your hobby, whatever it be. However, this can only work if you are a freelancer or an entrepreneur or a solopreneur. One last thing, if you want to make your TBT more effective, you can use the rule of 3. That means prioritize 3 tasks at the beginning of each day. ये हर शख्स कर सकता है, चाहे आप किसी जॉब में हो, चाहे आप कोई स्टूडेंट हो, चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हो, कोई भी. Pick up 3 tasks and focus on completing them before moving on to anything else. Sounds good? Next step to become more productive is phone hygiene. One major distraction to your productivity is your phone. आप अपने काम में एकदम बिजी हैं और अचानक से आपके क्रश का मैसेज आता है. एंड ये उस मैसेज का रिप्लाई है जो आपने उसे उस रात को किया था, और अब आप काम छोड़कर उस का मतलब ढूंढने में बिजी हो कि यार क्या कहा उसने. अब यहाँ ना 2 काम हुए. आपको रिप्लाई देखकर खुशी तो हुई कि उसका रिप्लाई आया, पर आपकी सारी प्रोडक्टिविटी चली गई. सो टू अवॉइड दिस सिचुएशन, यू नीड टू मेक अ फ्यू चेंजेस इन योर फोन. The first change is, if you are working on something really important and it requires a great deal of concentration, like writing scripts, preparing for a presentation or an assignment or a code or whatever, put your phone on DND. On airplane mode. If you see no notifications, your urge to check your phone will automatically decrease. Even sometimes I put my phone in a different room when I'm working. This can be a powerful trick for students who are studying for their exams right now. Else exam के दिन तो भाई phone पे ही सब कुछ चलता रहता है. This improves your mindfulness and automatically you will start moving into a natural flow state which is needed to be productive and produce quality work. The second thing is to remove all the unnecessary apps that you don't use now. होता ना, वरना जब भी आपके पास ऐप्स होती हैं फालतू की, उसमें आप लगे रहते हो. चलो आज ये खोल लिया, ये खोल लिया. Those like shopping apps that you have downloaded, but now they're of no use. Remove them. The third step could be to turn off notifications from the app that are not frequently used. For example, I have an e-newspaper app on my mobile phone, and they send a lot of notifications. That is distracting. So I turned off the notifications. Now I use the app whenever I have to read the news. Simple. So I will take control of the app, not the otherwise. This may look like a small change, but it works like a magic. Try it out. The third step towards productivity is working on the deadlines. We all hate deadlines, right? पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, उसके बाद नहीं करोगे. Let me build a situation for you to understand why they're important. Imagine आप एक फ्रेशर हैं जिसने अभी जॉब स्टार्ट की है. This is your first full-time job and you are struggling with all the tasks that your manager assigned you. आप ना नहीं कह सकते. अब ऐसी सिचुएशन में चीज़ें हैंडल करना मुश्किल हो जाता है. So there are a few things that you need to keep in mind. Always ask for a deadline for the task. Always ask for the deadline. Never assume things. It's better to get clarity. Start working on tasks according to the deadlines. अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपके मैनेजर आपको कोई ऐसा काम असाइन करें जो आपके डोमेन के बिल्कुल बाहर है, जिससे आपको सीखने में टाइम लगेगा. Then make him or her understand कि देखो भाई, the situation and
जो मुझसे आप काम करवाना चाह रहे हैं मैं कर दूंगा, लेकिन आई विल नीड सम टाइम, गिव मी अ डेडलाइन। डेडलाइन से हम एक काम पर फोकस कर पाते हैं एंड यू ऑटोमेटिकली फॉरगेट अबाउट थिंग्स दैट आर डिस्ट्रैक्टिंग यू। होता है। चलो अब एक और सिचुएशन लेते हैं। लेट्स से आप एक साइड हसल पर काम कर रहे हो पर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि कभी आप थक जाते हैं या फिर कभी फ्रेंड्स के साथ बाहर चले जाते हैं, कभी पर्सनल प्रॉब्लम्स के चक्कर में माइंड स्पेस ऑक्यूपाइड होता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब ऐसी सिचुएशन में डेडलाइंस हेल्प यू अ लॉट। गिव योरसेल्फ एन आर्टिफिशियल डेडलाइन। लेट्स से you have a YouTube channel and you could not find the time to record a video. Give this task a deadline, and when you work within that deadline, you will be able to surely accomplish it. The deadline should be a feasible one, not too tight or not too देखा जाएगा हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं डालेंगे वीडियो। 2 वीडियो होती है ना हफ्ते की, नहीं डालेंगे नेक्स्ट वीक डाल देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। When we have too tight deadlines, we build unnecessary pressure and are unable to perform. And when it's long, we procrastinate. समझे? The next and the 4th step is building models. One way to become more productive is by building an automation system for yourself. Identify ideas or tools that can make your life and tasks a lot easier. For example, you work for a newspaper and you have to come up with catchy headlines. The work pressure is sometimes so high that when you sit down to write, you feel exhausted that अब क्या लिखूं, कहाँ से लाऊं creativity? To solve this problem, create a document where you can list your ideas. Do research to collect ideas and use them when you need them. मुझे ना फिल्म्स देखते हुए या कभी कभी किसी से बात करते हुए कोई अगर आइडिया आता है तो मैं उसका नोट कर लेता हूँ। उठाया फ़ोन, मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ से मैं ही हूँ अकेला, या फिर नोट्स में आई पुट माई आइडिया। तो जब कोई फ्रेश आइडिया नहीं आते तो आई यूज़ दैट आइडिया का रिजर्व, आइडिया वाला बैंक। वहीं आप कुछ ऐसे AI टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके काम को जल्दी कर देते हैं। ईच एंड एवरी वर्क हैज़ सम सॉर्ट ऑफ रेपिटेशन, सो ट्राई टू ऑटोमेट इट। इफ़ देर आर मैसेजेस दैट यू सेंड आउट रेगुलरली, होता है ना कि आप जो लोगों को मैसेज भेजते हैं कि कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट है, कोई रिमाइंडर है, क्रिएट अ टेम्पलेट सो दैट फॉर्मेट यू डोंट हैव टू री राइट। इट्स लाइक एवरी सिंगल टाइम उठाया फॉर्मेट, कस्टमाइज किया और भेज दिया। मेक्स योर लाइफ लॉट ईजियर। वरना पूरा सेंटेंस लिखना, वाई? सेम फॉर द ईमेल्स ऑल्सो। यू विल हैव अ सेट टेम्पलेट, उठाओ, चेंज इट एंड डन। नाउ the last tip to improve your time management and be more productive is eat the frog. कान साफ मत करना, you heard that right. Eat the frog. Sounds weird, मतलब समझोगे तो बहुत मज़ा आएगा. This is a term often attributed to Mark Twain. The quote is, if it's your job to eat a frog, it's the best thing to do it first thing in the morning. And if it's your job to eat 2 frogs, it's best to eat the biggest one first. Dedicate the first hour of your workday to the most significant task of the day, when your energy and focus are at their peak. It has 3 major benefits. पहला, एक तो जब आप काम शुरू करते हैं तो आपका दिमाग फ्रेश होता है, तो आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो, फोकस कर पाते हो। दूसरा, जब आप फोकस होकर काम करते हैं तो आप क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करते हैं। और तीसरा, व्हेन यू स्टार्ट योर डे विद डूइंग समथिंग इम्पॉर्टेंट, देन अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कम्स कि यार हाँ मैंने अच्छा काम किया, एंड वो एक मोमेंटम बिल्ड हो जाता है दिन के अंदर, एंड यू आर हैप्पी कि हाँ द डे इज गुड. There are high chances that you will feel energized throughout the day. One more thing you have to identify is your energy hour. It is also called your peak hour identification. अपना वो टाइम जानना जब आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं. जैसे मैं शाम के टाइम बहुत एनर्जेटिक फील करता हूँ. जैसे इस समय रात हो रही है जहाँ मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड आई एम सुपर चार्ज्ड अप. आपको एहसास हो रहा होगा.
तो मैं अपनी वीडियोस शाम को रिकॉर्ड करता हूँ, रात को रिकॉर्ड करता हूँ। सुबह मेरी एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, तो ऐसे टाइम पे मैं ईमेल का रिप्लाई करना, टीम मीटिंग जैसे काम करता हूँ। It's about saving the time for a more energetic hour of your day and channelizing your energy to complete the task on time. Make sense? Now I have an exercise for you. Be ready in the comment section. Are you ready? Are you ready? Which is the most productive time of your day? Morning, evening, or night? सोचो, पूछो। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, कौन सा टाइम है दिन का जहां पे सुपर प्रोडक्टिव फील करते हो? दूसरा, फिगर आउट व्हाट कीप्स यू डिस्ट्रैक्टेड व्हाइल वर्किंग। फाइनली, डू एनी ऑफ द टेक्निक्स आई शेयर्ड solve the problem? If yes, comment, hooray, I got the solution. If no, then do mention your reasons for being distracted and I'll answer your queries in the comment section. Done? याद रखना, productivity is a subjective thing. Build your own systems. You can pick a few ideas, work on them for some time, see if it's working for you or not. If it doesn't, then experiment with something new. Until then, remember to stay awesome and stay productive. मैं भूल गया था।